हेलो नमस्कार। अगर आपके बैंक में मल्टीपल अकाउंट या मल्टीपल बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 में आया है और एक फर्स्ट नोटिफिकेशन कब आया था? जनवरी 2024 में। लेकिन एक सेकंड नोटिफिकेशन आया जिसमें मल्टीपल अकाउंट या मल्टीपल बैंक में अकाउंट है जिन लोगों के लिए ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को शुरू से लेके आगे तक जरूर देखना। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है जिनके मल्टीपल अकाउंट हैं या जिनके अकाउंट्स इनऑपरेट हो गए अकाउंट्स हो गए हैं उनको एक्टिव करने के लिए बैंक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और किन किन लोगों को लिए काम की वीडियो है, अब ये वीडियो आपको शुरू से लेके आगे तक जरूर देखना है। तो चलिए देर ना करती है स्टार्ट करते हैं। आप मल्टीपल बैंक में अकाउंट है उनको क्या करवाना, केवाईसी करवाना और आपको आपके अकाउंट बंद ना हो जाए और उनको क्या क्या करना है ये वीडियो में आपको शुरू से लेके आखिरी तक बताऊंगा। तो चलिए देर ना करती, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है इनऑपरेटिव अकाउंट। अब इनऑपरेटिव अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट कौन से माने जाएंगे? वो अकाउंट जिनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जिनमें ना कभी पैसा 2 साल के अंदर ना पैसा जमा किया गया है, ना पैसा विड्रॉ किया गया है, ना बैलेंस चेक किया गया है। वो सेविंग अकाउंट क्या होंगे दोस्तों? इनऑपरेटिव या इनएक्टिव अकाउंट माने जाएंगे। और दूसरा अनक्लेम डिपॉजिट। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 10 करोड़ अकाउंट्स इनएक्टिव है जिनमें लगभग 40,000 करोड़ रुपीस अनक्लेम राशि है। अब दोस्तों आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जो अनक्लेम राशि है 10 इयर्स जिसमें ना विड्रॉ किया गया है, ना पैसा डिपॉजिट किया गया है और ना बैलेंस चेक किया है, उनमें क्या दोस्तों वो जो बैंकों के पास जो फंड है वो सीधा आरबीआई के पास चला जाएगा डीईए फंड में, यानी डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। ये पैसा सारा चला जाएगा बैंक आरबीआई के पास, वो बैंकों के पास नहीं रहेगा। अब आपको मान के चलो 10 इयर्स के बाद आपको कुछ ध्यान आया है कि मेरा आपने एफडी करवा रखी थी लेकिन वो अकाउंट भी इनएक्टिव हो गया क्योंकि आपने एफडी करवा रखी है या कोई कुछ और भी इंश्योरेंस वगैरह स्कीम्स वगैरह ले रखी हैं और आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपको 10 इयर्स बाद ध्यान में आया और आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे वो पैसा चाहिए, लेकिन बैंक ने तो आरबीआई को दे दिया, लेकिन वो पैसा कैसे आपको रिफंड करना है? तो पैसा वो रिफंड करने के लिए सबसे आसान तरीका आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस बैंक के पास जाना है और वहां पे आपको केवाईसी करा लेना है और जो बैंक का जो कर्मचारी है उससे बात करना है कि मेरे जो अकाउंट इनएक्टिव हो गया उसके इस तरीके से ऑपरेट करें। और उसके बाद क्या करना, वो जो डॉक्यूमेंट्स देगा उसमें अपनी जानकारी फिल कर देना है। फिल करने के बाद उसको बैंक में जमा कर देना। और जो आगे की प्रोसेस है, जो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा कि कस्टमर को हमने इसको फंड आउट कर लिया है या इसको हमने क्या है वेरीफाई कर लिया है अकाउंट उसका और एक्टिव करना और जो पैसा जो भी फंड है उसको रिटर्न दे दीजिए। तो वो आरबीआई के थ्रू क्या दोस्तों उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते तो कितना परेशानी होती, कितना लाइन में लगना पड़ता है, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। आपको क्या एसेंस रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बैंकों को यहाँ पे स्पष्ट कहा है आरबीआई ने कि आपको बैंक अकाउंट को मस्ट 1 साल में रिव्यू जरूर करना है 1 ईयर के अंदर। उसमें क्या देखना है, कस्टमर विल रिसीव नोटिफिकेशन। जैसे आप कस्टमर के पास, बैंक अपने कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगी, कैसे उनको अलर्ट करेगी कि आपका अकाउंट है? या पहला था ईमेल, दूसरा एसएमएस के थ्रू या कॉल करके। अगर कॉल करके भी नहीं जा रहा तो बैंक क्या वहां से अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो बैंक में एड्रेस है आपका उस एड्रेस पे क्या कर सकती है, सेंड कर सकती है। वो सेंड कर सकती है और उसमें लेटर में लग सकती है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव है और जो भी नॉमिनी है उसको भी इन्फॉर्म कर सकती है। अगर आप जैसे मान लीजिए जिसका अकाउंट होल्डर है वो खत्म हो गया तो वो क्या करेगी, बैंक जो नॉमिनी का नाम है उसको इन्फॉर्म करेगी। ये बैंक की जिम्मेदारी पूरी तरह से क्या है, बैंक की जिम्मेदारी है। आप मान के चलिए कुछ अकाउंट आते हैं डीबीटी अकाउंट से स्कॉलरशिप अकाउंट। तो बैंक डीबीटी अकाउंट होते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, डीबीटी अकाउंट जो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिलता है, जैसे जनधन योजना के तहत या लाडली बहना के योजना के जो अकाउंट में पैसा आता है वो किसानों को मिलता है। वो पैसा जो गवर्नमेंट पैसा देती है किसानों को या मजदूर लोगों को, जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत पैसा आता है, उन अकाउंटों का इनएक्टिव नहीं माना जाएगा। और बैंक ने यहाँ पे स्पष्ट, आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट यहाँ पे दिशा निर्देश दिए कि इन अकाउंटों को बैंक क्या सेपरेट करे, जिससे मालूम चल सके कि कौन सा अकाउंट डीबीटी अकाउंट है या स्कॉलरशिप अकाउंट है
स्कॉलरशिप अकाउंट बोले तो जो स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप वो अकाउंट में आती है उसको स्कॉलरशिप अकाउंट बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे मालूम चला गया आपको यहाँ पे आपको द्वारा उसके रीएक्टिव करना तो इनकॉर्पोरेटेड अकाउंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वहां पे अपडेट केवाईसी डिटेल करवाना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो के थ्रू भी करवा सकते हैं या फिर वहां पे आप फिजिकली जाके बैंक के पास, अगर बैंक में ऑप्शन है तो बैंक में फिजिकल जाके आप करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रीएक्टिवेशन रिक्वायर डबल ऑथेंटिकेशन फ्रॉम टू बैंक ऑफिसर टू इंश्योर सिक्योरिटी मेकर चेक सिस्टम। और बैंक ने यहाँ पे स्पष्ट, आरबीआई ने बैंकों के स्पष्ट दिशा निर्देश किए कि आप यहाँ पे नाम मिसमैच या साइन मिसमैच के थ्रू केवाईसी क्या यहाँ पे उनको डिक्लेयर नहीं कर सकती, उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से वेरीफाई करके उनको इनएक्टिव करना है, इनएक्टिव नहीं वहां पे एक्टिव करना है। ये रीजन नहीं दे सकती इनएक्टिव के लिए कि आपका साइन मिसमैच हो गया, नाम आधार पैन कार्ड में अलग अलग मिसमैच है, नहीं, तो आपको अच्छी तरह से इसको वेरीफाई करना। आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन दी हुई है। उसके बाद जैसे मान चलिए अब जैसे मान चलिए आरबीआई को अभी ये ध्यान क्यों आया कि ये जो इनएक्टिव अकाउंट है उनको एक्टिव करना है, केवाईसी करना है, तो ये इसलिए आरबीआई को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों, इनएक्टिव अकाउंट्स के फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि कोई भी आके क्योंकि फ्रॉडर के पास तो आधार कार्ड पैन कार्ड रहता है और आके क्लेम कर सकता है दोस्तों। इस तरीके से फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने ऐसा दिशा निर्देश दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट बैंकों से बोला है कि जिनके भी 10 ईयर से या 2 ईयर से इनएक्टिव अकाउंट है, उन जो आप केवाईसी करवाने के लिए आएंगे तो आप उनसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकते। जी हाँ, और आपकी उनके अकाउंट में जो भी पैसा डला है उस पर आप 10 ईयर्स में उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो भी बैंक 3% 2% इंटरेस्ट देती है वो भी आपको क्या यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आप यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं ले सकते। मिनिमम बैलेंस से या चार्ज फीस रीएक्टिवेशन भी यहाँ पे नहीं ले सकते। आरबीआई ने यहाँ पे बैंकों को स्पष्ट गाइडलाइन दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे बैंकों को स्पष्ट किया कि जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट है तो उसमें नेम, एड्रेस और नंबर के साथ यहाँ पे क्या करे, डिस्प्ले करे। स्पष्ट आरबीआई ने गाइडलाइन दी है। आप दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन के तहत। अब मान के चलिए दोस्तों आपके मन में डाउट ये आता है कि मैं अपना कैसे चेक करूं कि मेरा इनएक्टिव हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पर जाना है उदंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट इनएक्टिव तो नहीं है और या एक्टिव है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उद्गम पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाकर जो भी आपसे डिटेल मांगे वो फिल कर देना है, तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है और कौन सा इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।